नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हमारी मुलाकात होने वाली है डॉक्टर रवि हांडा जी से, जो ILR और IMT के डायरेक्टर हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली NCR में बरसों से डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को, चाहे वो लॉ की हो या अन्य डिग्रियाँ, तमाम सुविधाओं के साथ काफ़ी किफ़ायती दामों में डिग्री देने का काम करती है। और इनके यहाँ से पास आउट छात्र छात्राएँ आज बड़े बड़े कोर्ट में कहीं वकील तो कहीं जज बनकर भी बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से समाज सेवा की भावना के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक पहल की है, इस पहल के आधार पर मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि सीख कहाँ से मिली थी, कैसे आपने सोचा कि हमें एक ऐसे संस्थान की स्थापना करनी है, बच्चों को शिक्षित करना है। और जो आपकी नीति है, हमें ये भी पता चला है कि आप चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को, खासकर हर युवा को, उनकी जो नीतियां हैं, जो कानून है, उसके ढांचेगत तरीके का पता चल सके। तो कहाँ से सोच थी, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपने सोचा कि हमें इंस्टीट्यूट बनाना है? नमस्कार। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है ये आपको बताते हुए कि ये इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट लॉ इंस्टीट्यूट था। 2001 में हमने इसको बनाया। हम एक मैनेजमेंट कॉलेज 95 से चला रहे थे। हमने देखा कि समाज को क्या ज़रूरत है। समाज में सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे कानून बनते हैं, जो भी हमारे लॉज बनते हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं है। हमने 2001 में ये बीड़ा उठाया। हमारे ट्रस्ट ने ये सोचा, हमारे चेयरमैन साहब ने ये सोचा कि हम एक लॉ कॉलेज बनाएंगे, जिसका लोगो भी शायद आप देखेंगे तो लोगो है अवेयरनेस थ्रू लॉ। सबसे बड़ी बात जो हम मानते हैं, जो बेस लेके चलते हैं, अगर हमारे हर नागरिक को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता चले, उस दिन हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। हमारे समाज की विडंबना है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन सा कानून है, वो कानून मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। चूँकि आप एक लॉ इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप उसी सब्जेक्ट पर आ रहे थे, लेकिन मैंने आपको रोका है। कानून की जब पेचीदगियों की बात आती है तो कई सवाल मन में उठते हैं कि मैं वकील के पास जाऊंगा, किस तरह के फीस होगी। वैसे ही जब स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके माता पिता पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके मन में एक बात आती है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में हमें जाना है, फिर वहाँ पर एक मोटी भारी भरकम रकम हमें देनी होगी। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में इन पढ़ाइयों को, ये जो डिग्रियाँ हैं, उन्हें पाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, या फिर ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रईस, रिचेस्ट फैमिली के हो तभी कराएं? कभी ऐसा नहीं है। एजुकेशन को कभी भी पैसे के साथ नहीं तोला जाना चाहिए। पैसा अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। हमारे इंस्टीट्यूशन में पिछले 21 साल से आप पेरेंट्स को पूछ सकते हो, स्टूडेंट को पूछ सकते हो और हर स्टेक होल्डर को पूछ सकते हो कि हमारे कॉलेज का स्टेटस क्या है। हमारे कॉलेज में एक जो फ़ीस फिक्स होती है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ़ीस फिक्स होती है, उसके साथ साथ में बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, बच्चे के मेरिट के ऊपर और बच्चे को देखते हुए, उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए वो स्कॉलरशिप हमारा ट्रस्ट देता है। तो जो बच्चा नहीं भी अफोर्ड कर सकता, हम उसको भी अफोर्ड करके इस कॉलेज में लॉ की एजुकेशन देते हैं। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है और वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा। देश में कई तरह की खबरें आए दिनों आती है कि भाई इंस्टीट्यूट में, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर है, और सिर्फ अगर लॉ कॉलेज या अन्य डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो कई सारे सैकड़ों की तादाद में सिर्फ फरीदाबाद और NCR के क्षेत्रों में ही कॉलेज हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं। डिफरेंट क्या है, किस तरह की फैसिलिटी और सुविधाएं आप अपने छात्र छात्राओं को यहाँ पर देते हैं? फाइन। देखिए, हमारा इंस्टीट्यूशन पिछले 21 साल से जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, जो हमारी फैकल्टी है, जो बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस होती है, हमारी फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ साथ में उन्होंने रिसर्च के ऊपर बहुत काम किया है। हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की, जैसे हमने बहुत सारे मेंटर्स मेंटी रिलेशंस रखा हुआ है, कि जो भी हमारा टीचर रिसर्च के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करता है, जहाँ अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन के थ्रू जो
जो नॉलेज गेन करता है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तभी हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट होता है। तो इसलिए हमारा, अगर आप हमारे कॉलेज के देखें, हमारे कॉलेज में जो कैंपस है 5 एकड़ कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस है। हमारे कॉलेज में दूसरी चीज़ जो डिसिप्लिन है, जिसको ऊपर हम फोकस करते हैं, डिसिप्लिन को यहाँ पर हम 0 टॉलरेंस लेवल पे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में जब लॉ कॉलेज की बात होती है तो लोगों के ज़ुबान पे एक नाम आता है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च। तो कैसे 2001 में स्थापना हुई और उसके बाद इतना इस्टेब्लिश्ड किया, कितना समय लगा, ये उन लोगों के लिए सीख का भी काम करेगा जो नए तरीके से इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। और हो सकता है ये सवाल आपके बच्चों के मन में भी एक भावना पैदा करे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा सोच सकते हैं। बिल्कुल, हमारे कॉलेज का पिछले 21 साल से यही मिशन रहा है, विज़न रहा है कि हम एक बच्चे को सोशल वर्कर कैसे बनाएं। हमने जो भी एडवोकेट्स पैदा किए हैं उनको ये कहा है कि आप, यू आर नॉट बेसिकली एडवोकेट्स, यू आर द सोशल वर्कर। आपको समाज के लिए काम करना है। एक एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो एक एडवोकेट की डिग्री लेके जाता है कि वो समाज में सिर्फ पैसा ना कमाए, पैसा के साथ साथ में वो समाज को भी सुधारे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को ग्रूम कराना। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ आपको नहीं, जहाँ अपने आप को नहीं, वो दूसरों को भी साथ में उसको खिलाता है और दूसरों के साथ में ग्रूम कराता है। सामाजिक समरसता जो है वो बढ़ती है। अदरवाइज़ एक भी कभी किसी ने कहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों में खुशी देखो। अगर आपके एनवायरनमेंट, आपके आसपास लोग खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पे लॉ अवेयरनेस है, अगर मैं दूसरों को बताता हूँ, दूसरे मेरे से बेनिफिट करते हैं। ज़िंदगी में एक टेस्ट करके देखो कि कोई भी एक ऐसा काम करो, जो हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं, जिसमें आपका लालच ना हो। एक भी केस अगर आपने ऐसा किया जो आपने लालच नहीं किया, फीस नहीं ली और उस इंसान को एक न्याय मिला, उसमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो भी स्ट्रांग होगी, वो जो गरीब उसको भी न्याय मिला और आपको एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। इसी को हम कहते हैं अच्छे कर्मास। जनरल सवाल मैं ये भी पूछूंगा, लोग कहते हैं कानून अंधा होता है और कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी होती है। मामला उजागर करना, किसी मामले को छिपाना, किसी मामले पर पारदर्शिता के साथ उसका उजागर करना, ये काम होता है एडवोकेट का। उसके बाद जज साहब होते हैं और फैसला सुनाते हैं। आज की तारीख में भी कई ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े आते हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट का आंकड़ा आता है, अभी हाल फिलहाल में फरीदाबाद कोर्ट ने भी कई फैसले लिए हैं। कारोबारियों की भी परेशानी है, चूँकि आप यहाँ पर हैं तो इंडस्ट्री भी आपके जान पहचान में होंगे, उनकी भी परेशानियाँ एक है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं और जो आपके यहाँ के बच्चे हैं, जो बाहर बच्चे लॉ कर रहे हैं, उनको क्या आप सीख देंगे कि उनमें एक सामाजिक समरसता, जिस भावना को, जिस उद्देश्य को आपने कहा है कि कानून के बारे में हर किसी को पता चले, चूँकि ये बच्चे बन रहे हैं, तो इनके भविष्य के लिए कुछ आपका संदेश, कुछ आपका मैसेज? मैं सभी को ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी कोर्ट में केस पेंडिंग हैं जहाँ में न्याय नहीं मिलता, दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे आजकल सरकारें भी कहती है कि आपसे अगर कोई करप्शन मांगता है तो आप उसका वीडियो बनाओ, वीडियो ऑडियो हो, वीडियो बने। इट मीन्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एविडेंस साथ लेके चलें। आपका कोई भी एडवोकेट, जज आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपनी हेल्प ना करें। जब आप अपना केस खुद स्ट्रांग करोगे, आप लॉ को जानते हो, आप एविडेंस लेके चलोगे तो कानून अंधा नहीं है, कानून आपको न्याय देगा। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते, हमें अवेयरनेस नहीं है, हम अंधेरे में घूम रहे हैं। इसलिए एजुकेशन को बेसिकली कहा है एक लाइट की तरह माना गया है। जब लॉ की प्रक्रिया, लॉ का नॉलेज आप में आएगा, आप में जो अंधेरा है वो दूर होगा। जब अंधेरा दूर होगा तो आपके दिमाग में हर चीज़
जो आपके साथ गलत हो रही है उसका एविडेंस क्रिएट करेंगे और आपने जो आपके एडवोकेट है, जहाँ आपके जज साहब हैं, उनको देंगे। मैं अश्योर करता हूँ कि आपको 100% न्याय मिलेगा और शीघ्र न्याय मिलेगा। शीघ्र न्याय मिलेगा। आखिर में चलते चलते क्या कुछ आप संदेश देंगे तमाम पेरेंट्स को जो देश भर में आपको हमारे चैनल के जरिए देख और सुन रहे हैं? क्योंकि एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अपने बच्चों को लॉ कहाँ से कराऊँ, अपने बच्चों को डिग्रियाँ कहाँ से दिलाऊँ। और आज भी शिक्षा का स्तर जो है सर, मानना पड़ेगा, आपने कहा व्यवसाय नहीं बना सकते हैं, लेकिन व्यवसाय के दलदल में इस तरह फंसा हुआ है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने एफर्ट से, अपने एबल से क्या कुछ समझते? मैं स्टूडेंट को एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, आप लॉ एजुकेशन कर रहे हैं, सीरियस उसको अच्छी तरह उसका ज्ञान लीजिए। आप प्रैक्टिकल भी करो, बट आपके कॉन्सेप्ट लॉ में जितने भी हम अराउंड 42 पेपर्स पढ़ाते हैं पूरी LLB में, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना, रवि हांडा साहब कह रहे थे कि शिक्षा को व्यवसाय से मत जोड़िए। शिक्षा हमारी प्राकृतिक संपदा है जिसे हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि जब बात लॉ की होगी तो मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को कानून का पता हो, ताकि जिस तरह की आज समाज में दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से छुटकारा मिले आम लोगों को, गरीब लोगों को। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने अपना कीमती समय दिया है और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर चर्चा की है। आखिर में अदर इंस्टीट्यूट को भी, आपसे जो हटे हुए लोग हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा? जिस तरह आपने एक अच्छी सोच रखी है कि भी कानून का पता हर किसी को चलना चाहिए, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी हो सकता है कुछ चेयरपर्सन, कुछ डायरेक्टर आपको सुन रहे हो, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी अथॉरिटीज़ हैं, अपेक्स अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी उन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं, हमें सभी को उन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जो उन्होंने टीचर्स कहा है, टीचर्स रखने चाहिए। यूनिवर्सिटी कहती है टीचर्स अप्रूव्ड करवाने चाहिए, टीचर्स अप्रूव्ड करवाने चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। गॉड सेक डोंट कंप्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, और आपके ये जो कर्मास हैं, इन नेगेटिव कर्मास आपके साथ जाएंगे, पॉजिटिव कर्मा आपके साथ नहीं जाएंगे। प्लीज़ आप हमेशा शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा वरदान है। और स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे कि रवि हांडा साहब क्या चाहते हैं, शिक्षा किस स्तर पर, बृहद स्तर पर आम लोगों तक पहुँचे। और जो इनकी बात है उसे सुनकर मुझे भी लग रहा है कि हो ना हो आज के समय में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो वाकई में शिक्षा को व्यवसाय नहीं मानते हैं। सर, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर दिल्ली सहित देश और दुनिया की तमाम ब्रेकिंग खबरों को जानते रहने के लिए। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं अभिषेक कुमार।